त्रेता युग में धरती पर अधर्म का अंधकार गहराने लगा था। राक्षसों का आतंक बढ़ रहा था और सबसे शक्तिशाली लंका का राजा रावण, जिसने अपने घमंड में देवताओं, ऋषियों और धर्म की मर्यादाओं को रौंद डाला था। रावण ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था। वो देवता, गंधर्व, यक्ष और दैत्यों से अजेय हो गया था, लेकिन उसके अभिमान ने उससे एक भूल करवा दी। उसने मनुष्यों और वानरों को तुच्छ प्राणी समझकर उनसे अपनी रक्षा का वरदान नहीं मांगा। अब अधर्म को नष्ट करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को अवतार लेना था और तब भगवान विष्णु ने घोषणा की, मैं अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। इधर अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का दुख बढ़ता जा रहा था। उनके पास अपार वैभव था, 3 रानियां थीं, लेकिन संतान सुख नहीं था। इस दुख से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि वशिष्ठ के कहने पर एक यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। महर्षि ऋषय श्रृंग ने यज्ञ संपन्न किया और यज्ञ अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उस दिव्य पुरुष ने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, ये दिव्य खीर लो और अपनी रानियों में बांट दो, इससे तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने वो खीर अपनी 3 रानियों में बांट दी। रानी कौशल्या को आधा भाग मिला, रानी कैकई को 1/4 भाग और शेष खीर रानी सुमित्रा ने ग्रहण की। कुछ महीनों बाद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि पुनर्वसु नक्षत्र में अयोध्या नगरी में दिव्य प्रकाश छा गया और फिर रानी कौशल्या ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। उसका शरीर सोने के समान दमक रहा था, नेत्र कमल के समान सुंदर और मुख पर साक्षात ब्रह्मांड की शांति थी। अयोध्या नगरी जयकारों से गूंज उठी, जय श्री राम, जय श्री राम। संपूर्ण नगर में आनंद की लहर दौड़ गई। इसी दिन रानी कैकई ने भरत और रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। लेकिन सारा नगर जानता था कि राम ही धर्म के रक्षक बनकर आए थे। भगवान श्री राम का जन्म केवल एक राजकुमार के रूप में नहीं हुआ था, ये अधर्म पर धर्म की जीत की शुरुआत थी। वो मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे, असत्य का नाश करेंगे और रावण जैसे अत्याचारी को परास्त कर धरती को धर्म का प्रकाश देंगे। आज भी चैत्र शुक्ल 9वीं को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है, जब प्रभु श्री राम धरती पर अवतरित हुए थे। ये केवल एक जन्म नहीं था, ये धर्म के पुनरुत्थान का प्रारंभ था। जय श्री राम।